दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। इसमें आपका वोकेशनल कोर्स को ले लिया गया और इसमें दूसरे राज्य से एमपी और यूपी झारखंड के बहुत सारे विद्यार्थी का रिजल्ट दिया गया है। उसमें पहले बिहार राज्य के मेडिकल कॉलेज से जो प्रशिक्षित थे उसको जो ट्रेनिंग लिया गया उसको लेना चाहिए था, मगर मैंने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी से भी मैंने मिला और उनको अवगत कराया कि सर आप प्लीज इसको बिहार राज्य के मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच जो भी मेडिकल कॉलेज है उसको सभी का ट्रेनिंग दिलवाए हैं और उसको पहले लेना अनिवार्य है, मगर मेन है कि ऐसा हुआ नहीं। अब 15 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग करना है। कल शाम में ही प्रकाशित और सीट अलॉटमेंट कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग करना है ऐसा दिया गया। तो मेरा कहना है कि तेजस्वी यादव जी हैं, बहुत उम्मीद है, युवा का हम लोग से उम्मीद जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य है मोतियाबिंद 1 लाख सर्जरी फरवरी में कराना है। तो जो दूसरे राज्य से सर्टिफिकेट जो प्रॉपर वे में ट्रेनिंग नहीं किए और कहीं से डिग्री खरीद के लेके चले आए हैं नेत्र सहायक का, उनको कम से कम छानबीन किया जाए। एमपी के बहुत सारे हैं विद्यार्थी, यूपी के विद्यार्थी हैं और झारखंड से भी कुछ है। तो पहले बिहार राज्य को ट्रेनिंग किया हुआ लड़का को लेना चाहिए। 15 साल से हम लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे अनुभव के अनुसार से जिसको लिया गया तो उसमें आपका नियमावली में छेड़छाड़ किया गया है। नियमावली में जो छेड़छाड़ किया गया वो कहीं से उचित नहीं था। नियमावली में कहा गया था कि जो डिप्लोमा, पहले क्या होता था कि डिप्लोमा मेडिकल कॉलेज से मंगाया जाता था सूची और फिर ज्वाइनिंग दे दिया जाता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपका लालू जी के समय में आपका डिप्लोमा पर होता था। अब जो है आपका नीतीश जी की सरकार बनी 5 में और 7 में बहाली आई थी और उसमें मेडिकल में कोई इसका आवश्यकता नहीं था। आपका जीके का क्वेश्चन पूछने का, जीके का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। लड़का लोग बहुत सारे जो जनरल का तैयारी करते थे वो क्वालिफाई किए जीके में और बहुत सारे क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे उसमें जीके का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि इसमें आपका जो ज्वाइनिंग कर जो देने का बात आई है, पहले उसको पहले ज्वाइनिंग के पहले सब लोगों को जांच करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री से मेरा फिर गुजारिश है, उस पर माननीय नीतीश जी को भी मैं अनुरोध किया था, पहले भी अभी भी कर रहा हूं कि इस पर आपका संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रधान सचिव से भी मैंने मिला था और हम चाहते हैं कि इसको आप साफ सुथरा बहाली करें, क्योंकि जो बेरोजगार है, बेरोजगार का जो फौज बनी हुई है नेत्र सहायक में, वो कम से कम दूर हो। और पीएमसीएच का पास आउट 2007 बैच का हूं और बहुत हर्ष की बात हमसे हो रही थी कि मेरा भी वैकेंसी आई 2021 में, तो मेरा भी उसमें मेरिट बना। तो बहुत खुशी की बात थी कि मेरा भी मेरिट बना हुआ। मेरिट जो बना हम लोग का, जो निकाला गया मेरिट से बहुत 8% हम ऊपर थे। वो जो मेरिट बना, फाइनल मेरिट बना, उसमें हम 0.25 से मेरा मेरिट कट गया। उसका कारण ये हुआ कि जो पहले का जो वैकेंसी हुआ करती थी 97-98 बैच में, उसमें होता था कि डिप्लोमा बेसिस पे वैकेंसी होती थी। अब हमारे 2021 में जो वैकेंसी निकली उसमें आपको इंटरमीडिएट भी मार्क्स जोड़ा गया। इसका कारण हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े लिखे हैं, उसमें हम लोग का बिहार बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आती है और सीबीएसई बोर्ड का मार्क्स ज़्यादा नंबर लेके लोग बैठ जाते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं। इसमें टोटल यूथ स्टूडेंट का जो भी पास आउट हुए हैं उसका कारण है कि सीबीएसई मार्क्स हमारा डिप्लोमा में जो मार्क्स होती है मिनिमम 50 से लेके 60%, हार्डली 65% के बीच में ही मार्क्स रहती है, लगभग इक्वल स्टूडेंट को। और इसमें अगर डिप्लोमा होल्डर पर अगर होती तो मैं इतना कह रहा हूं कि मेरा भी उसमें रिजल्ट होती। नियमावली के साथ साथ
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टूडेंट हो, या चाहे सरकार की तरफ से कमियां हो, चाहे हमारे सीनियर से कमियां हो, नियमावली के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके कारण इसका कुछ चापलूसी लोग हैं जो नियमावली के साथ छेड़छाड़ किए हैं, क्योंकि उनका जो बच्चा है कि CBSE है, हम लोग बिहार बोर्ड से है, तो कैसे आएगा, मेरा बच्चा कैसे आगे होगा। CBSE का मार्क्स उसमें इंटर का मार्क्स जोड़ा जाए, इसके इंटर का मार्क्स जब जोड़ दिया गया तो CBSE का बच्चा मार्क्स ज़्यादा लेकर बैठ गया और हमारा मार्क्स 60% BCC में है इंटरमीडिएट में, और CBSE का मार्क्स 90%, 99% मार्क्स है। तो बताइए महोदय, ये हमको आप जवाब दीजिए। कभी भी आप कितनों भी आप वैकेंसियाँ निकाल रही हैं, इंटरमीडिएट अगर इस तरह की बात रही तो मेरा कभी भी नंबर नहीं आएगी। इसके लिए नाम हुआ आपका? मेरा रवि कुमार नाम हुआ, PMCH 2007 बैच का। इसके लिए प्रकाशित मैंने कोर्ट में भी मैटर किए हुए हैं, कोर्ट में मैटर दिए हुए हैं। ये क्योंकि नियमावली के साथ जब छेड़छाड़ हुई है महोदय, मैं डिप्टी CM तेजस्वी जी से कहना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि सर, आप सब सौभाग्य से आप यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस पे ये जो समस्या पे थोड़ा सा आप बल दें तो हम आपको समझे कि यूथ के थोड़ा सा यूथ के चलते यूथ में आपका कुछ रिस्पेक्ट बन सके। ये नहीं हम कह रहे हैं, मांग आपसे भीख नहीं रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए। जो नियमावली के साथ, जो नियमावली पहले निकला हुआ है उसके अनुसार आप कीजिए। यह था कि आप इंटर जो अभी नियमावली के साथ छेड़छाड़ किया गया, इसके लिए आप इसी में नहीं देख लीजिए, लग जाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।